नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीज टू पावर पर और इस सफर की पहली मंजिल है की ऑफ लव। दोस्तों, शक्ति का राज आपके अंदर ही है और ये राज कुछ ऐसे आसान और प्रभावशाली तरीकों से जाता है कि हर कोई, हर बच्चा भी इस सफर पर चल सकता है। हमारी पहली मंजिल है की ऑफ लव, जहाँ पर आपको अपने जीवन को प्रेम से भर देना है। लेकिन याद रहे, ये प्रेम वो प्रेम नहीं है जो आपने पहले महसूस किया है। ये वो प्रेम है जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपके अंदर बसा है। तो चलिए शुरू करते हैं की ऑफ लव से। प्यार को अपनी जिंदगी की अंतिम शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आपको ऐसे प्यार करना होगा जैसे कभी आपने पहले नहीं किया। आपको अपनी जिंदगी से शिकायत करने की जगह प्यार करना सीखना होगा। प्यार करना ही आपका असली स्वभाव है, आपकी जिंदगी का स्वभाव है और ये सारे ब्रह्मांड का भी। और जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा प्यार कर सकते हैं और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब आप अपनी जिंदगी से प्यार करने लगते हैं तो सारी सीमिताएं गायब हो जाती हैं। आप पैसा, स्वास्थ्य, खुशी और रिश्तों की खुशी में सीमिताएं तोड़ देते हैं। जब आप जिंदगी से प्यार करने लगते हैं तो आप में कोई विरोध नहीं होता और जो भी प्यार आप जिंदगी को देते हैं वो आपकी जिंदगी में लगभग तुरंत दिखाई देने लगता है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी उपस्थिति महसूस होती है। आपकी जिंदगी में अवसर आते हैं और आपके हल्के से स्पर्श से ही कहीं की नेगेटिविटी गायब हो जाती है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको लगा नहीं था कि आप इतना अच्छा महसूस कर सकते हैं। आप अनंत ऊर्जा, उत्साह और जीवन की ओर अनंत आकर्षण महसूस करेंगे। आप फूल की तरह हल्का महसूस करेंगे, जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं और जो भी आपको प्यारा है वो आपके कदमों में ही गिरने लगता है। पर हमें प्यार के बारे में एक और चीज जानना जरूरी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सूरज, जो कि धरती के लिए रोज रोशनी देता है, कभी भी धरती से ये नहीं कहता कि तुम मेरी कर्जदार हो। तो क्या आप लोग समझ सकते हैं कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए? मैं बताती हूँ। हमें ये सीखना चाहिए कि सच्चे प्यार में किसी से कुछ प्रतीत होना या कुछ लेना देना नहीं होता। सूरज की इस अप्रतीत प्रेम भावना के प्रति हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये हमारे साथियों, दोस्तों और परिवार के साथ हमारे व्यवहार में भी लागू हो सकता है। जब हम प्रेम से और निरंतर प्यार से व्यवहार करते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है और हमारे चारों ओर के लोग भी इस उजाले को अनुभव करते हैं। सच्चे प्रेम में हमें कभी भी किसी से कुछ प्रतीत नहीं होना चाहिए। प्रेम देना और प्यार करना ही हमारे जीवन में उजाला भर सकता है और हमारे जीवन को रोशनी से भर सकता है। जिंदगी से प्यार करने के लिए आपको उसे वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को करेंगे जिससे आपको प्यार हो गया है, हर पहलू में अडोरेशन के साथ। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं, उसे देखकर, सुनकर, बोलकर और महसूस करके, वैसे ही आप लव की अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करके जिंदगी से प्यार कर सकते हैं। दोस्तों, प्यार एक शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है और जब आप ये जानते हैं कि आपके साथ एक शक्ति है जो अब तक किसी भी काम में असफल नहीं हुई है, तो आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं कि ये आपको किसी भी केस में असफल नहीं होने देगी। इससे दुरुस्त समझा जा सकता है कि अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास एक प्रकार की अद्भुत शक्ति है जो आपकी सहायता कर सकती है, आपको विश्वास है कि ये शक्ति कभी भी हार नहीं मानेगी। यानी जब आप कोई नया लक्ष्य या उद्देश्य अंजाम देने का फैसला लेते हैं तो आप इस शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आपको सफलता दिलाने में असफल नहीं होती है। इस विश्वास के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भरोसा कर सकते हैं कि आप इस शक्ति की मदद से अपने उद्देश्यों को पाएंगे।
तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी से प्यार। वैसा ही तरीका आप अपनी जिंदगी से प्यार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप किसी और इंसान से प्यार करते हैं। आप हर चीज में प्यार देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और उसे दिल से महसूस करते हैं। और यही तरीका है जिसे आप जिंदगी से प्यार करने के लिए उल्टा उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप अपने दिन में हैं, ढूंढे उन चीजों को जो आपको पसंद है। आप उन चीजों को ढूंढ सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे कि टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस जो आपको पसंद है। आप उन इमारतों को ढूंढें जो आपको पसंद है, गाड़ियाँ और सड़कें जो आपको पसंद है, कैफेज और रेस्टोरेंट्स जो आपको पसंद है, स्टोर्स जो आपको पसंद है। आप एक सड़क पर या एक दुकान में किसी भी चीज को ढूंढने की नीयत से चलें और जितनी ज्यादा चीजें आपको पसंद आती हैं, उतनी ज्यादा ढूंढे चीजें जो आप दूसरे लोगों में पसंद करते हैं। ढूंढे सब कुछ जो आप नेचर में पसंद करते हैं, बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, परफ्यूम्स और नेचर के रंगों को। देखें वो चीजें जो आपको पसंद है, सुनिए वो चीजें जो आपको पसंद है, बोलिए वो चीजें जो आपको पसंद है, सोचिए वो चीजें जो आपको पसंद है, वो करिए जो आपको करना पसंद है। क्योंकि जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तब आप प्यार महसूस कर रहे हैं। उन चीजों के बारे में बोलिए जो आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपने पार्टनर और बच्चों में पसंद करते हैं। अपने दोस्तों के बारे में बोलिए वो चीजें जो आप उनमें पसंद करते हैं। उन चीजों के बारे में बोलिए जो आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं जो आपको पसंद है। सोचिए उन चीजों के बारे में जो आपको पसंद है, उनके बारे में बात करिए। वो करिए जो आपको करने में खुशी मिलती है, क्योंकि जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं, आप प्यार महसूस कर रहे हैं। बात करिए उन चीजों के बारे में जो आपको अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों में पसंद हैं। बताइए उनको वो चीजें जो आप उनमें पसंद करते हैं। बात करिए उन चीजों के बारे में जो आप छू सकते हैं। हर दिन अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताएं, उन्हें महसूस करके। बस सोचिए एक दिन में आप कितना प्यार दे सकते हैं अपनी पसंदीदा चीजों को महसूस करके। जब आप सड़क पर चलते हैं, दूसरे लोगों में वो चीजें ढूंढें जो आपको पसंद है। जब आप दुकान में देखते हैं, वो चीजें ढूंढें जो आपको पसंद है। कहिए, मुझे वो आउटफिट पसंद है, मुझे वो शूज पसंद है, मुझे उस व्यक्ति की आंखों का रंग पसंद है, मुझे उस व्यक्ति के बाल पसंद है, मुझे उस व्यक्ति की मुस्कुराहट पसंद है, मुझे ये शहर पसंद है। ढूंढे उन चीजों को, सिचुएशंस, इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस जो आपको पसंद है और उन्हें महसूस करें। मुझे ऐसे फोन कॉल्स मिलने पसंद है, मुझे ऐसी अच्छी खबरें सुननी पसंद है, मुझे ये गाना पसंद है, मुझे सेलिब्रेशंस पसंद है, मुझे जिंदगी पसंद है। उन चीजों को ढूंढे जो आपके दिल को प्रकाशित करती हैं और आप उन सबसे गहरा प्रेम महसूस करें। दोस्तों, मैं आज आप सबको एक सलाह देती हूँ कि आप एक डायरी बनाएं, जिसमें मैं आपको शुरू में हर महीने एक एंट्री करने की सलाह देती हूँ और फिर कम से कम हर 3 महीने में एक बार। इसमें वो सब चीजें शामिल करें जो आपको पसंद है, जैसे कि आप पसंद करते हैं जगह, शहर, देश, लोग, रंग जो आपको पसंद है, स्टाइल्स जो आपको पसंद है, लोगों में क्वालिटीज जो आपको पसंद है। लिस्ट बनाए सब कुछ जो मटेरियल चीजें हैं जो आपको पसंद है, अलग अलग तरीकों के कपड़े, घर, फर्नीचर, बुक्स। ये जरूरी है ताकि अगर आप कभी जिंदगी से निराश हो जाएं और भूल जाएं कि आप जिंदगी से प्रेम क्यों करते हैं, तब आप इस डायरी को देखकर इस जिंदगी के बारे में जो 1000 अच्छी चीजें जो आपको पसंद है, आप उन्हें याद कर सके, बजाय एक चीज जो आपको पसंद नहीं है उस पे फोकस करने के। जब कोई व्यक्ति एक बार पूरी तरह से प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, तो दुनिया चाहे कितनी भी अधूरी क्यों ना हो, उसके लिए सुंदर हो जाती है। इसमें सिर्फ प्रेम के अवसर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर हर पल प्रेम का मौका है।
किसी भी स्थिति में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, वो व्यक्ति प्रेम को पा सकता है और प्रेम से भरा हो सकता है। प्रेम की दृष्टि से दुनिया का हर लम्हा, हर व्यक्ति और हर स्थिति एक नए अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार प्रेम व्यक्ति की दृष्टि को इतना सुंदर बनाता है कि वो हर जगह प्रेम ही देखता है और हर स्थिति को प्रेम से समझता है। आपका काम हर दिन जितनी अधिक मात्रा में हो सके उतना प्रेम करना है। अगर आप आज जितनी अधिक चीजों से प्रेम नहीं कर सकते या प्यार नहीं कर सकते, तो उन चीजों को देखें और महसूस करें जो आपको प्यारी है, और उन चीजों से दूर हो जाएं जो आपको प्यारी नहीं है। तब आपके कल भरे रहेंगे वो अनंत खुशी से जो आप चाहते हैं। आपको आपके चारों तरफ वाले प्यार को महसूस करने के लिए अलर्ट रहना होगा। इसे समझे, आपका ध्यान हर तरफ होने वाली प्यार भरी चीजों पर होना चाहिए। आपको हर चीज में प्यार देखना है, हर तरफ प्यार सुनना है और हर चीज में प्यार महसूस करना है। आपको जागरूक रहना होगा क्योंकि ये प्यार भरी चीजें हैं, और अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आप कुछ खो देंगे। आपको हर चीज के प्रति जागरूक रहना होगा, अन्यथा ये सब कुछ खो देंगे। ये कहते हैं कि आपको हर चीज के प्रति विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आप उन्हें खो देंगे। आपको ध्यान में रहना होगा कि जो भी आपके पास है वो आपके जीवन का हिस्सा है और उसमें प्यार महसूस करना है। पर दोस्तों, सिर्फ प्रेम करना काफी नहीं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप एक भगवत गीता से ली उक्ति हमेशा याद रखें, जो कहता है, मन दुश्मन है उनके लिए जो उसे नियंत्रित नहीं करते। ये कहता है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका मन दुश्मन बन जाता है। ये व्यक्ति के व्यवहार, विचार और जीवन को संकट में डाल सकता है। मन हमेशा नए विचारों और भावनाओं का समुद्र है। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये आपके विचारों को विच्छेदने और व्यक्ति को उलझन में डालने का कारण बन सकता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये आपके जीवन में असामान्य शांति और संतोष का कारण हो सकता है। आपका मन आपको कभी भी व्यवस्थित नहीं होने देता और आप असामान्य रूप से चिंतित और अशांत हो सकते हैं। इस दार्शनिक उक्ति से ये भी संदेश होता है कि मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कैसे कर सकता है। वैदिक दर्शन और योग विद्या के अनुसार इसका एक तरीका ध्यान और ध्यान है। ध्यान की मदद से व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर करके उस पर नियंत्रण कर सकता है। इस उक्ति का अर्थ ये है कि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये आपका दुश्मन बन सकता है, क्योंकि आप उसकी विच्छेदन शक्ति से व्यापकता में आ सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे नियंत्रित करते हैं तो ये आपका साथी बन सकता है, जो आपके जीवन को सहायक बनाता है और आपको व्यापकता में मदद करता है। क्या आपने कभी सड़क पर चलते वक्त ऐसा अनुभव किया है कि अचानक से एक अच्छा दोस्त आपका नाम बुलाता है और आप थरारक से मचल जाते हैं क्योंकि आपने उसे नहीं देखा था? या शायद आपने एक दोस्त को देखा और आपको उसका नाम कई बार बुलाना पड़ा और अचानक से जब आपने उसे देखा तो वो आपको देखकर चौंक गया। आपने उसका नाम बुला के उसको जगा दिया क्योंकि वो सड़क पर होने के बारे में जागरूक नहीं था, बल्कि ट्रांस में खोया हुआ था, अपने दिमाग के विचारों को सुन रहा था। क्या आप कभी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे और अचानक आपने देखा कि आप अपने लक्ष्य के करीब हैं, लेकिन आपको यात्रा का बड़ा हिस्सा याद नहीं आता? आपने अपने विचारों को सुनकर स्वयं को हिप्नोसिस में ले लिया था और आप ट्रांस में खोए हुए थे। अच्छी खबर ये है कि जितना अधिक आप प्यार देंगे उतना ही अधिक आप जागरूक और जानदार बनेंगे। प्यार पूरी जानकारी दिलाता है। जब आप हर दिन अपने चारों तरफ जो कुछ भी आप प्यार करते हैं उसे नोटिस करने की एक सूझबूझ वाला प्रयास करेंगे तो आप जानदार और अलर्ट बनेंगे। दोस्तों, की ऑफ लव की आखिरी सीख है अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें। जागरूक रहने का एक तरीका है कि आप अपने दिमाग को सवालों से उलझा कर रखें, जैसे मैं क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्यारा है, मैं कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्यारी है, क्या और चीजें हैं जो मुझे प्यारी है,
मैं क्या देख सकता हूँ जो मुझे उत्साहित करता है? मैं क्या देख सकता हूँ जो मुझे उत्तेजित करता है? मैं क्या देख सकता हूँ जो मुझ में पैशन उत्पन्न करता है? क्या और चीजें हैं जो मुझे प्यारी हैं? मैं क्या सुन सकता हूँ जो मुझे प्यारा है? जब आप अपने दिमाग को सवालों से प्रकाशित करते हैं तो आपका दिमाग खुद को रोक नहीं सकता और तुरंत आपको जवाब देना शुरू कर देता है। ये दूसरे विचारों को तुरंत रोक देता है ताकि वो आपके सवालों के जवाब दे सके। रहस्य ये है कि अपने दिमाग से नियमित रूप से सवाल पूछते रहने से आप अपने दिमाग पर काबू रख सकते हैं। जितने अधिक सवालों को आप पूछ सकते हैं, उतना ही आप अपने दिमाग पर नियंत्रित होंगे। आपका दिमाग आपके साथ काम करने लग जाएगा और आपके विचारों को शांत कर देगा। कभी कभी आपका दिमाग बिना ड्राइवर के एक पहाड़ से नीचे की ओर भाग सकता है, अगर आप उस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। आप अपने दिमाग के ड्राइवर हैं, इसलिए आपको इसे संभाल कर अपने हुक्म से काम करने में रहना चाहिए। आपका दिमाग सिर्फ तब अपने आप भटकता है जब आप उसे नहीं कह रहे हैं कि वो क्या करे। आपका दिमाग एक शक्तिशाली और अद्भुत उपकरण है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस पर नियंत्रण में रहना होगा। इसके बजाय कि इससे असामयिक विचारों के साथ आपको वे डिस्ट्रैक्शंस दे, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपको प्यार देने में मदद करे। अपने दिमाग का प्रेम पर ध्यान केंद्रित रखने में केवल थोड़ा सा समय लगता है और एक बार जब आप इस पर काबू पा लेते हैं तो बस देखिए आपके जीवन में क्या होने लगता है। तो दोस्तों, लव ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में असली ताकत देती है। यदि हम अपने जीवन में इस शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं है। जब हम अपने जीवन में प्यार से भरे रहते हैं तो हमारे सामने कोई भी सीमा नहीं रहती। पैसा, स्वास्थ्य, खुशी और रिश्तों के आनंदित होने की सीमाएं टूट जाती हैं। जब हम अपने जीवन में प्यार से भरे रहते हैं तो कुछ भी हमारे सामने आने वाली बदलती परिस्थितियों का सामना करते वक्त हमें कोई प्रतिरोध नहीं होता। और जब आप प्यार से अपने जीवन में वो चीजें लाते हैं जो आप चाहते हैं तो वो चीजें आपके जीवन में लगभग तुरंत आ जाती हैं। आपकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं। अवसर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाते हैं। आपके स्पर्श से ही नेगेटिविटी का पता घिसते जाता है। आप अपने व्यक्तित्व को अपने आसपास महसूस करवा देते हैं। आप खुद से बेहतर महसूस करते हैं। आपके पास असीमित ऊर्जा, उत्साह और एक असंतोषदायक जीवन की इनवल्नरेबल इच्छा होती है। आप हल्का सा विचलित महसूस करते हैं, जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हैं और आपकी पसंदीदा के लोग, स्थल, वाहन और चादर के रंग सब आपके सामने गिरने लगते हैं। अपने जीवन में प्यार में डूबे जाएं, अपने अंदर की शक्ति को मुक्त करें और आप इनवल्नरेबल और अपराजय होंगे। इसलिए याद रखें, प्यार ही है वो खास चाबी जो हमारे पास है, जिससे हम अपने जीवन की ताकत को जागृत कर सकते हैं। प्यार से भरा जीवन जीने का ये एक अनोखा रास्ता है। अगर आप अपने जीवन की चाबी को ढूंढने में सफल हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई चमक आ जाएगी। प्यार और ग्रैटिट्यूड की शक्ति से आप अपनी ख्वाहिशों को पा सकते हैं और अपने जीवन को असीम खुशी, स्वास्थ्य और सफलता से भर सकते हैं। इसी तरह प्यार और ग्रैटिट्यूड की चाबी से हम अपने जीवन को असीम शक्ति और सफलता के रास्ते पर ला सकते हैं। धन्यवाद।